Arrival of the fittest. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक, इट इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ ओम प्रकाश चंदेल। यहाँ हम कुछ एल्गी को देखते हैं, जैसे डेस्मिड है, क्लेडोफोरा, ओसिलेटोरिया, स्पायरोगायरा, साइटोनीमा, क्लेडोफोरा। कुछ एल्गी फॉर्म्स जो होती है वो कॉलोनियल होती है, यानी कॉलोनी बनाकर रहती है, जैसे वॉलवॉक्स, सार्गासम, मैक्रोसिस्टिस, फ्यूकस, साइटो, साइफोन, अल्वा, कोलियोकीट। ये कुछ एग्जाम्पल है एल्गी के। जो एल्गी वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया, तो वो दिया है लिनियस ने, जिसका मतलब होता है सी वीड। इसका मतलब होता है सी वीड। जो एल्गी है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को बोला जाता है फाइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी एंड फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज एफी फ्रिश एंड फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी इज एमओपी आयंगर। तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि जो एल्गी होता है वो क्या होता है। तो एल्गी आर ऑटोट्रोफिक थैलस प्लांट, मतलब एल्गी अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकता है एंड इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलस होती है, यानी इनकी प्लांट बॉडी को हम रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इस बात का क्या मतलब हुआ, तो हमने कुछ एग्जांपल देखे थे अभी, जैसे डेस्मिड है, क्लेडोफोरा है। यहाँ आप क्या देखोगे कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, किसमें, रूट, स्टेम एंड लीफ में। बट जैसे हम अगर हायर प्लांट को देखते हैं, जैसे मैंगो ट्री है या वीट है या मेज़ है, तो उनमें क्या देखने को मिलता है हमें कि उनकी जो प्लांट बॉडी है उनमें लीफ पाई जाती है, स्टेम पाया जाता है, रूट पाई जाती है। तो उनको बोला जाता है स्टेम, रूट एंड लीफ डिफ्रेंशिएशन। अब मोस्ट ऑफ जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ एल्गी क्या होते हैं, हमें एक्वेटिक हैबिटाट में देखने को मिलते हैं। एक्वेटिक हैबिटाट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये हमें जो एक्वेटिक हैबिटाट होते हैं वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मेराइन वाटर भी हो सकता है। इसके अलावा जो कुछ एल्गी होते हैं वो हमें अनयूजुअल हैबिटाट में भी देखने को मिलते हैं। जब हम पढ़ेंगे हैबिटाट ऑफ एल्गी तब हम डिफरेंट टाइप के हैबिटाट्स ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे कि एल्गी जो होते हैं वो किस किस टाइप के हैबिटाट में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एल्गी होता है उसकी प्लांट बॉडी थैलस होती है, और जो थैलस होती है प्लांट बॉडी वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है थैलस प्लांट बॉडी। और इनमें जो डिफ्रेंशिएशन होता है प्लांट बॉडी का वो हमें देखने को नहीं मिलता है। और इनकी जो थैलस बॉडी है वो यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर जैसे क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, और मल्टीसेलुलर तो उसमें सभी एल्गी आ जाते हैं, जैसे एक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया है, वो मल्टीसेलुलर में काउंट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनमें वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन अपने जो सराउंडिंग होता है उससे डायरेक्ट लेते हैं, तो इसलिए इनमें हमें वेस्कुलर सिस्टम का डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है। इनमें जो सेल वॉल होती है, एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो
सेलुलोज की बनी होती है, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अतिरिक्त रूप से या एडिशनली पाए जाते हैं, जैसे एलिजेनिक फ्यूजेनिक एसिड जो होते हैं वो हमें फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है, और पॉलीसल्फेट एस्टर जो होते हैं वो हमें रोडोफाइसी में देखने को मिलते हैं। जो मोस्ट ऑफ एल्गी है, ऑल एल्गी आर यूकैरियोटिक, है ना, सभी एल्गी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। बट जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है या साइनोबैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक एल्गी होता है। इन्हें पहले एल्गी में रखा गया था, बट जो अभी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उन्हें उसमें इनको एल्गी से निकाल कर हमने बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया में रखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो एल्गी होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल देखने को मिलते हैं, और जिन स्पेशल स्ट्रक्चर यानी जिन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स में ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है प्लास्टिड, और ऐसे प्लास्टिड जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। जो एल्गी होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, और ज़्यादातर जो फूड का स्टोरेज हमें देखने को मिलता है वो स्टार्च के फॉर्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ एल्गी ऐसे होते हैं, कुछ क्लास ऑफ एल्गी ऐसी होती है जिसमें फैट के रूप में, ऑयल्स के रूप में हमें फूड का रिजर्व देखने को मिलता है, या उनमें रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल या फैट के रूप में होता है। एल्गी में एक से लेकर अनेक या वन और मोर पाइरिनोइड्स हमें देखने को मिलते हैं। पाइरिनोइड्स क्या होते हैं? प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पाइरिनोइड। और जो पाइरिनोइड्स होते हैं वो हमें जेंथोफाइसी में देखने को नहीं मिलते हैं। जो रोडोफाइसी होता है और साइनोफाइसी होती है उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है, और जो फ्लैजिला होती है वो क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होती है जो एल्गी के मूवमेंट के लिए ज़रूरी होती है। एल्गी में हमें असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एल्गी में हमें सबसे कॉमन टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और ये सबसे रैपिड एंड इसमें मल्टीप्लिकेशन सबसे फास्ट देखने को मिलता है। इसके बाद में इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन, फीजन, हार्मोगोन्स और एडवेंटिशियस ब्रांचेस के द्वारा देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमें फेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है, जब सारी कंडीशन एल्गी के फेवर में होती है, यानी टेम्परेचर, लाइट सब जब फेवरेबल होता है तब हमें एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स द्वारा हमें देखने को मिलता है, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल स्पोर्स है तो इन्हें हम बोलते हैं जू स्पोर्स, और अगर नॉन मोटाइल स्पोर है तो इन्हें हम एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। इसके अलावा इस एल्गी में ऑक्सोस्पोर और टेट्रास्पोर्स, एकाइनेट्स, ऑक्सोस्पोर आदि द्वारा भी हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन हमें देखने को मिलता है। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तब एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एल्गी के अंदर वो यूनिसेलुलर होते हैं, बट कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जैसे कारा, उसमें हमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओगोनियम कहते हैं। एल्गी में डिप्लॉयड जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट एल्गी में जो जाइगोट होता है वो आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करता, बिकॉज एल्गी में
जो जाइगोट होता है उसमें हमें देखने को मिलता है जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस, हमें एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है। यानी जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस होता है, जिसकी वजह से जो एल्गी की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज आती है, और इस हैप्लॉइड फेज को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो एल्गी की जो डोमिनेंट फेज होती है लाइफ की, वो होती है हैप्लॉइड फेज या गैमेटोफाइटिक फेज। और स्पोरोफाइटिक जो फेज होती है वो ओनली हमें स्पोरोफाइटिक फेज जो होती है वो ओनली किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, वो रिप्रेजेंट की जाती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डिप्लॉयड जाइगोट एंड विच इज शॉर्ट लिव एंड इनएफेक्टिव जनरेशन। यानी ये क्या होता है, काफ़ी कम समय के लिए होती है और नॉन डोमिनेंट टाइप की होती है। यानी ज़्यादातर समय में एल्गी की लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइटिक फेज ही देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ एल्गी में। लेट्स चेक व्हाट वी लर्न। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जो इतना हमने पढ़ा है। आपको क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन 1 है तो 1 में आंसर जो होगा ABCD, तो आपको कमेंट सेक्शन में इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और अगले वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स वैल्यू फॉर एवरीवन एफर्ट इन लाइफ। तो हमें लाइफ में एफर्ट को क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू डार्विन फिंचेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।